नमस्कार दोस्तों, VS के विद्यासागर चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर आप सबों के बीच हिंदी पाठ 6 बहादुर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है, बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। बहादुर जो है उसे कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो 10 रुपये का इल्ज़ाम लगा था। इसका ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा। 10 रुपये का चोरी के एग्जाम लगा था। अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, यानी कि उसके घर वालों में जो भी जितना भी सदस्य था सभी में परिवर्तन आ गया था, इसीलिए बहादुर घर छोड़कर चला गया। अगला प्रश्न, बहादुर कहानी के कहानीकारक कौन है। बहादुर जो कहानी है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक कौन है, अमरकांत। अगला प्रश्न, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो माँ की मार के कारण वो भाग गया था। अगला प्रश्न, अमरकांत का जन्म कब हुआ था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ। किस स्थान पर हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न, अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया, तो 1946 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी, तो डिप्टी कलेक्टरी। अगला प्रश्न, वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विधा है। किस प्रकार की विधा है, तो उपन्यास है, उपन्यास। अगला प्रश्न, बहादुर का पूरा नाम क्या है। बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो दिल बहादुर इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न, बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर गया था। किसके मार के कारण भागकर लेखक के घर गया था, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा माँ। अगला प्रश्न, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था। अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया। अमरकांत ने इंटर का परीक्षा कब दिया था, तो 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में। अमरकांत ने BA कब किया। BA कब किया, तो 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आकाश पक्षी किस विधा की रचना है। आकाश पक्षी किस विधा की रचना है, उपन्यास का। अगला प्रश्न, मित्र मिलन के रचनाकार है। मित्र मिलन के रचनाकार है, तो अमरकांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमरकांत की रचना है। अमरकांत की रचना है, तो अमरकांत की रचना क्या है, कुहासा। अगला प्रश्न, बहादुर कहानी है, तो नेपाली गवाई गोरखे की। अगला प्रश्न, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। कथाकार की पत्नी क्या है, निर्मला, यानी कि जो ये कहानी लिखे थे उसकी पत्नी है, तो निर्मला। अगला प्रश्न, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे। कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे, तो कथाकार के साले साहब ने, मतलब लेखक के साले ने। बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी।
गुस्सैल थी। क्या थी? गुस्सैल। बहादुर की माँ क्या थी? गुस्सैल थी। अगला प्रश्न, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? कितनी राशि लेकर चला था? तो 2 रुपया लेकर चला था। बहादुर जब घर से भागा था तो 2 रुपया लेकर भागा था। अगला प्रश्न, बहादुर स्वभावतः कैसा था? बहादुर स्वभावतः कैसा था? तो हंसमुख एवं मेहनती था। हंसमुख एवं मेहनती था। अगला प्रश्न, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? किसकी याद नहीं आती थी? तो उसकी माँ की याद नहीं आती थी, क्योंकि माँ से वो बहुत नफरत करता था। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था? बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था? तो लेखक का अतिथि ने लगाया था। लेखक के अतिथि। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? दिल शब्द किसने उड़ा दिया? निर्मला ने, यानी उसकी माँ ने। अगला प्रश्न, लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने की बात कही? तो 11 रुपये। अगला प्रश्न, नेकर का अर्थ है? नेकर का अर्थ है पैंट। अगला प्रश्न, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? तो अमरकांत की। निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो निर्मला थी कहानीकार की पत्नी। अगला प्रश्न, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से। बहादुर नेपाल से भागकर आया था। अगला प्रश्न, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किशोर। कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। अगला प्रश्न, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? 11 रुपये खो गए थे। अगला प्रश्न, बहादुर कौन था? नौकर था। बहादुर जो था वो क्या था? नौकर था। अगला प्रश्न, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो किसकी है? अमरकांत जी की है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो डिप्टी कलेक्टरी के लिए पुरस्कृत किया गया था। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।